राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे ब्रज में एक संत थे। वो अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते और बड़ा ध्यान रखते थे। उनके पास उनका एक शिष्य था। वो अपने ठाकुर जी को किसी को नहीं देते थे, खुद ही सेवा करते थे। उनका शिष्य नित्य उन्हें देखता। एक दिन बोला कि गुरुजी, आप कहीं चले जाइए, आप परेशान मत होइए। तो आप तो गुरु वो बोले, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर जी, हम नहीं उनकी सेवा करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। तो संत बोला, अरे गुरुजी, हमें भी तो मौका दीजिए, हम भी आपके ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, हमारी भी इच्छा है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें। संत ने कहा कि तुम सेवा कर लोगे? तो बोला, हाँ मैं सक्षम हूँ, मैं सेवा कर लूँगा। संत ने अपने शिष्य के भरोसे अपने ठाकुर जी को देकर चले गए यात्रा करने के लिए। शिष्य ने देखा कि ठाकुर जी जो वो थे, वो उनके विग्रह को साफ करने लगा। उसने देखा कि वो उस विग्रह थोड़ा काला पड़ा हुआ था। उसने सर्प लिया और सर्प लेके उस विग्रह को जूने से रगड़ने लगा। तो उसी रात संत जी को सपना आया कि उनके ठाकुर जी रो रहे हैं और रोते कह रहे हैं कि आप में कहाँ चले गई। और उनके पूरे शरीर पे घाव हो रहे हैं, जगह जगह खून सा निकल रहा है। ये देखकर संत जी की आँख खुली, बड़बड़ा के जल्दी से उठे और फिर अपने आश्रम में वहाँ आए। आकर उन्होंने देखा तो उनका जो विग्रह था बहुत चमक रहा था, लेकिन उनका मनोभाव था वो रो रहे थे। तब उन्होंने उन पर लेप लगवाया, उन्हें औषधि दी। उसके 15 दिन बाद संत को सपना आया कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तब संत ने कहा कि अपने ठाकुर जी की सेवा जितनी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं और नहीं कर सकता है। ऐसे ही एक और संत थे। वो ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे। एक बार एक लोगों ने आकर उन्हें बड़ी सुंदर पगड़ी थी और कहा, अपने ठाकुर जी को पहना दो। उन संत जी ने बहुत बार कोशिश की, ठाकुर जी को पगड़ी पहनाने लगे, कभी इधर से खुल जाती, कभी उधर से खुल जाती। और वो संत जो थे वो बहुत ज़्यादा पूजा करते, अपने ठाकुर जी को बहुत लाड़ लड़ाते थे। तो एक दिन उन्हें वो करते करते करीबन 1-2 घंटे हो गए, लेकिन वो पगड़ी सही से नहीं पहने थे। उन्हें गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने उल्टी सीधी पगड़ी बांध के चले गए। ले, नहीं सुनना मेरी, ले पहन ले उल्टी सीधी, अब देखना, तो सब देखेंगे तब तुझे मालूम पड़ेगी। ऐसे कहकर संत गुस्सा होकर जाकर अपने ग्रंथ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उनके पास दर्शनार्थी आए और आकर बोले कि संत जी, आज तो तुमने ठाकुर जी को बहुत सुंदर श्रृंगार करा है। वो संत जी बोले कि ये मैं ज़रूर मेरी मजाक बना रहे हैं, इसलिए ऐसी बात करें। डंडा उठाया उन्होंने कि नहीं, आप दर्शन करो। जब दर्शन उन्होंने देखा तो वाकई में उन संत जी की पगड़ी इतनी सुंदर लग रही थी। उन्होंने देखा था कि जब संत जी पगड़ी पहना रहे थे तो कृष्ण जी रूठ रहे थे, तभी उसी समय राधा जी आई, उन्होंने उनकी पगड़ी सही कर दी, जिससे देखकर संत जी मन प्रसन्न हुए। ऐसा ही हमारे वृंदावन में जब राधा रमण जी को कोई वस्त्र पहनाए एक बार, तो उनके बार का वस्त्र नहीं आ रहे थे। फिर उनके पुजारी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं पहनोगे तो मैं ऐसे ही नंगा खड़ा कर दूंगा। जब इतनी बात कही तो वस्त्र आ गए। तो पुजारी जी के साथ में दूसरे खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि आप ठाकुर जी के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो तो साक्षात प्रभु हैं। तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी तो एक जीव हैं, हमारे तो मतलब भगवान नहीं है, हमारे तो सखा हैं, मित्र हैं। जब हम इन्हें प्यार करते हैं तो हमें डांटने का भी अधिकार है। तो इस प्रकार हमारे ठाकुर जी हैं, वो ब्रज में संतों की डांट भी सुनते हैं। ऐसी प्यारी प्यारी कहानी है। और एक बहुत प्यारी कहानी है कि हमारे जो पुजारी थे, करिकाल में, आज की बात है, अभी थोड़े ही समय 400-500 साल पहले हमारे मंदिरों में जो ठाकुर जी थे वो अपने प्रकरों, अपने गोसाइयों जी की बात सुनते। एक बार ठाकुर जी ने अपने सभी गोसाइयों को इकट्ठा किया और कहा, चलो हम सब इकट्ठा होकर क्या कहते खेल खेलेंगे, छुपम छुपाई खेल खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, छुपम छुपाई खेलेंगे, तो लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान बोले कि ऐसा करो, तुम लोग मैं छुप जाता हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढना। तो उन्होंने कहा ठीक है। कान्हा जी छिप गए, लेकिन कान्हा जी को सब लोगों ने थोड़ी देर तक खेलते रहे, उनके सिलसिला थे। और उन्होंने उनके जो गोस्वामी जी थे, उनके इत्र लगाया था, उसकी खुशबू सुनकर सब लोग ने ठाकुर जी को ढूंढ लिया। ठाकुर जी बोले, मैं क्या करूँ, जे गोसाई मेरे इतने सारे इत्र लगा दें, इसके कारण तुम वो ढूंढ ले हो और मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ। अब तो वो सब बोले, अब तो कन्हैया तुम पकड़ गए, अब तो हम नहीं मानने वाले, अब तो तुम्हें छुपना पड़ेगा और हमें पकड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। होने का ठीक है। कन्हैया जी बोले, जैसे तुम्हें करनी हो वैसे कर लो, तुम कश लगात ना हो, तुम्हें पहचानू कैसे, मेरे तो इतने सारे इत्र लगा देते हैं और मेरे पैर में घुंघरू मान देता है, जहाँ मैं चलतूँ वहीं मालूम पड़ जाता है तुम लोगों, और तुम वो ढूंढ लेता हूँ।
ऐसा कहने के बाद फिर खेल दोबारा शुरू हुआ तो सब लोग उस कृष्ण भगवान सब लोग छुप गए और कन्हैया जी उन्हें ढूंढ लगे। कन्हैया जी ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए। जब ढूंढते रहे नहीं मिले तो कन्हैया जी ने सोचा मैं ऐसे कब तक ढूंढूंगा कन्हैया जी, और जाकर चुपचाप वो काफ़ी देर बाद वहाँ पे जाके वो अपने एक जगह जाकर अपने मंदिर के पास जाकर एक पेड़ के जंगाल पे जाकर हमसे बैठ गए, और बैठते बैठते वहाँ पे उन्हें नींद सी आ गई और वहीं पर हमारे कन्हैया जी सो गए। अब वो बहुत जो उनके सखा थे वो कह रहे थे कि कन्हैया अभी तक ना आया, हमें ने 2 मिनट में जा ढूंढ के दे दो और ये हमें ढूंढ ही ना रहो, देखो तो जी कहाँ पे गए हुए। और ऐसे ही क्या हमें मूर्ख बना के हम तो इसे ढूंढ लिया था हमने इसे, और ये तो हमें ढूंढ ही नहीं रहा, देख के आए कहाँ है। तो सब एक एक करके अपने निकल के आए, देखा तो कन्हैया जी वहाँ पे थे ही नहीं। फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा वहाँ पे देखा कन्हैया जी एक जंगाल पे बैठे आराम से सो रहे हैं। बोले वाह रे कन्हैया, तू तो बहुत समझदार है, हमें पागल बना के और यहाँ आराम से सो रहे हैं। ऐसे कहने लगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मंदिर में घंटी बजी, घंटी की आवाज़, कन्हैया जी मंदिर पहुँच गए। सभी सखा बोले तेरी लीला तू ही जाने, तू है सबको, तुम तो सबसे ही प्यारी लीला करते। ऐसी प्यारी कहानी हमारे कन्हैया जी की है, जो अपने बाल सखाओं के साथ, अपने गोस्वामियों के साथ, अपने भक्तों के साथ करते हैं। तभी तो कहते, और वो अपने भक्तों के बस में इतना है कि भक्तों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और उन्हें जितना आनंद अपने सखाओं के साथ आता है, अपने भक्तों के, अपने गोसाइयों के साथ आता है, उतना आनंद उन्हें कहीं नहीं आता। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री राधे 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 लिखिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ हम लाते रहेंगे कन्हैया जी की, उनकी लीलाओं की। जय श्री राधे राधे। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।